हेलो गाइस, आज बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस क्या होती है, इसके कारण, इसके लक्षण और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है एलोपैथी में, इस सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जॉन्डिस होता क्या है। जॉन्डिस को बोलते हैं पीलिया। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जो सीरम बिलिरुबिन होता है उसका लेवल नॉर्मल लेवल से ऊपर बढ़ जाता है, जिससे हमारी बॉडी में येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है। स्किन पे, आईज में पीलापन दिखाई देने लगता है, क्योंकि सीरम बिलिरुबिन बढ़ गया है ब्लड में। सीरम बिलिरुबिन क्या करता है, ये हमारे बॉडी में लिवर इसको प्रोड्यूस करता है, लिवर बनाता है और गॉल ब्लैडर में जाकर ये स्टोर होता है। जब हमारी बॉडी में हम फैटी फूड खाते हैं या कोलेस्ट्रॉल फूड खाते हैं, फैट और कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने का काम हमारा बिलिरुबिन करता है। तो जब हम ये खाना खाते हैं उसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने का काम होता है, तो ये हमारा गॉल ब्लैडर ये सीरम बिलिरुबिन प्रोड्यूस कर देता है, जिससे उसका डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। तो ये होता है काम इसका। तो जब किसी भी बॉडी में डिसफंक्शन की वजह से बॉडी में कोई भी परेशानी, कोई भी डिजीज होती है जिससे ये इसका लेवल बढ़ जाता है, या फिर गॉल ब्लैडर अच्छे से काम नहीं करता, लिवर में कोई खराबी आ जाती है, तो लिवर इसे अच्छे से बना नहीं पाता, प्रॉपरली नहीं बनाता, या फिर गॉल ब्लैडर इसको स्टोर नहीं कर पाता, तो ब्लड में इसका लेवल नॉर्मल लेवल से अधिक बढ़ जाता है। तो हमारी हमारी जो स्किन का कलर है वो येलो होने लगता है, और जो हमारी आईज है उनका कलर येलो होने लगता है। इसे बोलते हैं जॉन्डिस। अब बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों हमें ये पीलिया ज्यादातर हो जाता है। सबसे पहले कारण के बारे में बात करें तो लिवर में या फिर गॉल ब्लैडर में कोई खराबी आ जाना, जैसे गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन हो जाना, या फिर इन्फ्लामेशन हो जाना, लिवर में कोई इन्फेक्शन हो जाना, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, तो इसका लेवल बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस की वजह से भी इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन की वजह से भी ये हो जाता है, लीवर के इन्फेक्शन की वजह से या लिवर में इन्फ्लामेशन की वजह से भी ये हो जाता है, या फिर गॉल ब्लैडर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो भी इसका लेवल नॉर्मल लेवल से अधिक हो जाता है ब्लड में। ज्यादा अल्कोहल लेने से भी हमारा लिवर खराब होता है, तो लिवर खराब होगा तो इसका लेवल बढ़ेगा ही, तो अल्कोहल का भी बहुत असर पड़ता है इस पे। हीमोलाइटिक एनीमिया में भी जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आरबीसीज का फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, तो उनकी क्वांटिटी बढ़ के सीरम बिलिरुबिन की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, उससे भी येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है। बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। कैसे पता चलेगा कि आपको जॉन्डिस हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले आपकी आईज में, आपकी स्किन पे, यूरिन में येलोइश डिस्कलरेशन टंग पे आपको दिखाई देने लगता है। जब इनका कलर येलो होने लगता है तो वो जॉन्डिस का सिम्टम होता है। हमारे एब्डोमेन में जो लिवर वाला एरिया होता है उस पे हल्का सा माइल्ड पेन आपको फील होता है। जब उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं आप, तब भी आपको थोड़ा थोड़ा पेन फील होता है। हमारा कॉन्स्टिपेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एसिडिटी, ये सब प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्योंकि लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो फूड का डाइजेशन अच्छे से हो नहीं पाता, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है। जब लिवर प्रॉपरली काम नहीं करता तो फटीग बहुत जल्दी हो जाती है, वीकनेस हमें फील होती है, जल्दी थकान महसूस होने लगती है, हेडेक भी होता है, वॉमिटिंग जैसी या नोजिया वॉमिटिंग फील होता है, जी घबराने लगता है। ये सभी इसके सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि जब डाइजेशन ठीक नहीं होगा फूड का, तो आपको कुछ भी खाने में वो पचेगा नहीं और वॉमिट जैसा फील होगा। अब बात करते हैं जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट के बारे में बात करने से पहले सबसे जरूरी है इसके लिए इंस्ट्रक्शंस देना पेशेंट को। मेडिकेशंस के साथ में यदि इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करता है पेशेंट और डाइट अच्छी लेता है, तो इसके रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिर्फ मेडिकेशन के थ्रू इसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, साथ में इंस्ट्रक्शंस और डाइट बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं इसको रिकवर करने के लिए। तो क्या है इंस्ट्रक्शंस? सबसे पहले जॉन्डिस के पेशेंट को 15 से 20 दिन तक तो बेड रेस्ट करना ही चाहिए। जितना वो रेस्ट करेगा उतना उसके लिए अच्छा है। पेशेंट को लाइट फूड खाना चाहिए, कोई हैवी फूड, नमक मिर्च मसाले वाला फूड, तला भुना, ये सभी बाहर के फूड्स, ऑयली फूड्स, फैट या कोलेस्ट्रॉल हाई वाला कोई भी फूड पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। प्रोटीन रिच और हल्का फूड खाना चाहिए, क्योंकि ये सब डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, लिवर काम नहीं कर रहा है, तो वो इन सभी हैवी फूड्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता प्रॉपरली, और पेशेंट को जल्दी वॉमिट होने लगता है या फिर परेशानी और बढ़ने लगती है। तो जितना हल्का खाएंगे, जितना लिक्विड डाइट लेंगे, उतना उनके लिए ज्यादा अच्छा है।
जॉन्डिस के पेशेंट को ग्लूकोज का लेवल भी बहुत अधिक देना चाहिए, क्योंकि पानी में मिलाकर पिलाएं, नहीं ले पा रहे हैं तो डेक्सट्रोज बॉटल्स चढ़ाई जा सकती हैं, या कैसे भी उनका ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज किया जाना चाहिए। यदि पेशेंट अल्कोहल का यूज करते हैं तो उन्हें तुरंत अल्कोहल लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल लिवर को खराब करती है और रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लिवर बहुत जल्दी खराब होता है अल्कोहल से। तो यदि जॉन्डिस के पेशेंट हैं तो अल्कोहल तो बिल्कुल लेनी ही नहीं चाहिए, उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसके लिए आपको अपने फूड में मूली की क्वांटिटी, अगर सीजन है मूली का तो उसकी बढ़ा देनी चाहिए, और पपीते का जूस या फिर पपीता आप खा सकते हैं, पपीते के पत्ते का जूस भी आप यूज कर सकते हैं, उससे भी रिकवरी बहुत जल्दी होती है। अब बात करते हैं इसके एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट है। तो एलोपैथी में ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ज्यादातर पेशेंट को दिया जाता है, उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। लिप 52 चलाई जाती है सिरप, ताकि लिवर ठीक रहे। कोई सी भी लिवर की सिरप आप चला सकते हैं, लिप 52 का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो पेशेंट को दी जाती है कंटिन्यू पीने के लिए, ताकि लिवर का फंक्शन धीरे धीरे रिकवर होने लगे, नॉर्मल होने लगे। यदि सिरप नहीं लेना चाहते हैं तो लिप 52 की टैबलेट्स भी पेशेंट को TDS चलाई जा सकती हैं, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। पेशेंट को वीकनेस बहुत रहती है, कमजोरी रहती है, थकान रहती है, इसलिए मल्टीविटामिन दिए जा सकते हैं। जो बॉटल्स या डेक्सट्रोज पेशेंट को चढ़ाए जा रहे हैं उनमें भी मल्टीविटामिन के इंजेक्शंस डाल करके उन्हें चढ़ाया जा सकता है, या वो मल्टीविटामिन खा सकते हैं, तो उन्हें वीकनेस कम फील होती है। यदि पेशेंट को एसिडिटी रहती है, डाइजेशन ठीक नहीं होता है, तो उन्हें एंटासिड यूज करने चाहिए। ओमिप्राजोल या पेंटॉप कोई भी वो यूज कर सकते हैं। एंटासिड उन्हें दिए जाने चाहिए यदि एसिडिटी ज्यादा रहती है तो। IV फ्लूइड्स तो उन्हें देने ही पड़ेंगे, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका डाइजेशन ठीक है नहीं, तो उन्हें लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ा करके उनको रिकवर कर सकते हैं। जॉन्डिस में पेशेंट को लिवर में इन्फ्लेमेशन रहता है, जिसकी वजह से डाइजेशन ठीक नहीं हो पाता, तो मेट्रोनिडाजोल भी उसको चलाई जानी चाहिए। 2 या 3 बार तो दिन में दिया जा सकता है मेट्रोनिडाजोल को। तो इसमें जैसे जैसे सिम्टम्स पेशेंट के दिखाई देते हैं उसी हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। जॉन्डिस के पेशेंट को ट्रीटमेंट से ज्यादा जरूरी होता है परहेज रखना। अगर अच्छे से परहेज कर लेंगे तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। 1 मंथ में इसकी रिकवरी आसानी से हो जाती है। ये कोई बहुत सीवियर डिजीज नहीं है, इसका आराम से ट्रीटमेंट हो जाता है अगर वो डाइट अच्छी रखते हैं और परहेज को अच्छे से बनाए रखते हैं मेडिकेशन के साथ में, तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट जॉन्डिस। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।